साथियों, स्वागत है आप सभी का। आज मैं घातांक तथा करनी का तीसरा भाग लेकर आया हूँ। ठीक है, इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आज आपको करवाने वाला हूँ, जो कि क्वेश्चन अधिकतर एग्जाम में पूछे जाते हैं, आपने पेपर में देखे होंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपको दिया है √2 √3 का घनमूल निकालना है आपको, और रूट के अंदर 4 इसका चौथा मूल आपको ज्ञात करना है। तो इनमें से आपको सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, आपने एक चीज़ देखी होगी, ये मैंने आपको बताया था कि जैसे कहीं पर दिया हो √x, तो इसका मतलब क्या होता है? √x का मतलब होता है, जब यहाँ बाहर पे कुछ नहीं है इस रूट के अंदर, तो ये वर्गमूल है, वर्गमूल बोलते हैं इसको। तो यहाँ पे 2 होता है। ठीक है, तो वर्गमूल माने ये x की पावर हो जाएगा 1/2। ठीक है, अगर कहीं पर आपको दिया है x और यहाँ पे रूट के अंदर 3 हो, माने ये x का घनमूल अगर आपको निकालना हो, तो इसका मतलब होता है x की पावर 1/3। ठीक है, तो आप इनको क्या कर सकते हैं, इसको आप ऐसे लिख दो। √2 है तो √2 को आप कैसे लिख सकते हो? देखो, √2 ये मैं आपको सिखाने के लिए थोड़ा लंबा बता रहा हूँ, वरना जब एक बार आप सीख जाएंगे तो उसके बाद आप उसको देख के ही कर लेंगे। ठीक है, √2 है तो √2 को आप कर सकते हो 2 की पावर 1/2। ठीक है, दूसरा आपको दिया है √3 का आपको घनमूल निकालना है। ये रूट के अंदर 3 है तो इसको आप लिख सकते हैं 3 की पावर 1/3। ठीक है, ये है रूट के अंदर 4 है, इसका आपको चौथा मूल निकालना है। तो इसको आप कैसे कर लिख सकते हैं? 4 की पावर 1/4, क्योंकि रूट के अंदर यहाँ पे 4 है तो ये 1/n होता है। 1/, जैसे x की वैल्यू होती थी ना, तो यहाँ पे देखो 1/3, यहाँ पे जितना होगा रूट के अंदर वो अपॉन में चला जाएगा। ठीक है, तो देखो अब वो आपके पास पावर में क्या आ गया, 1/4, 1/3, 1/2। ठीक है, इस पावर को आपको क्या करना है, जो पावर में दिया है, देखो 2 दिया है, 1/2, 3 और 4, क्या क्या है, 2 है, 3 है और 4 है। ठीक है, तो 2, 3 और 4 का आपको एलसीएम ले लेना है। ठीक है, तो एलसीएम निकालना मैंने आपको बताया था, अगर नहीं देखा है आपने तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से एलसीएम निकालना सीख सकते हैं। तो इन तीनों का एलसीएम कितना आएगा? इन तीनों का एलसीएम आ जाएगा 12। ठीक है, इन सब का एलसीएम कितना आया? इन सब का एलसीएम आया 12। ठीक है, तो अब आप क्या कर सकते हैं, इस एलसीएम का मल्टीप्लाई आपको इन सब जो पावर है उनमें कर देना है। अब देखो 12 का मल्टीप्लाई कर दिया आपने तो ये क्या हो जाएगा, 2 छक्के 12 यानी 2 की घात 6। इसमें मल्टीप्लाई करा आपने तो 3 चौको 12, तो यानी 3 की घात 4 हो गया। इसमें आपने मल्टीप्लाई करा तो 4 की घात कितनी हो जाएगी, 4 3 12, काट दिए ना आपने ये। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, 2 की घात 6 कितना हो जाएगा, 2 की घात 2 छक्के 12। ठीक है, तो 2 की घात 6, तो 2 की घात 6 माने 64 हो जाएगा। ठीक, 3 की घात 4, तो 3 की घात 4 माने 81 हो जाएगा। 4 की घात 3 माने 64 हो जाएगा। तो आपको क्या निकालनी थी, सबसे बड़ी संख्या। तो सबसे बड़ी संख्या क्या हो गई, 81, यानी 3√3 सबसे बड़ी संख्या है। ठीक है, तो आई होप भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे कुछ और क्वेश्चन करते हैं, फिर आप पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आज की क्लास का आपको दूसरा क्वेश्चन दिया है। ठीक है, अब मैं पहले क्वेश्चन में आपको मेथड बता चुका हूँ कि कैसे करना है आपको, आपने इसको। ठीक है, क्या करेंगे आप, देखो ये क्या है, ये है 2 की पावर 1/4। ठीक है, ये क्या है, 2 की पावर 1/4 है। दूसरा वाला क्या है, 3 की पावर 1/5 है। तीसरा क्या है, 6 की पावर 1/10 है। ये क्या है, 15 की पावर 1/20 है। ठीक है, ये कैसे करके आए ये तो मैंने आपको बता चुका हूँ, ये आपको पता चल गया होगा। अब देखो 4, 5, 10 और 20 का आपने एलसीएम लेना है। तो इनका एलसीएम कितना आया, एलसीएम आया 20। ठीक है, एलसीएम 20 आया, तो जो ये एलसीएम आया है, इस एलसीएम को मल्टीप्लाई कर देना प्रत्येक संख्या की पावर में। ठीक है, तो यहाँ पे 20 से मल्टीप्लाई किया आपने
ठीक है, 20 से मल्टीप्लाई किया, इसको भी 20 से मल्टीप्लाई, इसको भी 20 से मल्टीप्लाई, इसको भी 20 से भी मल्टीप्लाई, जो आपका एलसीएम आया है। 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 पंजे 20, 3 की पावर 5 को 20, 6 की पावर 10 दूना 20, 15 की पावर 20 का 20। ठीक है, सवाल सॉल्व हो गया आपका। 2 की घात 5 कितना होता है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32, ये आपको आना चाहिए पावर स्क्वायर। ठीक है, 3 की घात 4 माने 81, 6 का स्क्वायर माने 36, 15 की घात 1 माने 15। तो आपको क्या निकालनी थी, सबसे छोटी संख्या। सबसे छोटी संख्या कौन सी है, ये वाली। तो सबसे छोटी संख्या किस से निकली थी, इससे, यानी सबसे छोटी संख्या क्या है, √15 का 20वां मूल जो निकालना था, ये सबसे छोटी संख्या है। और सबसे बड़ी पूछता तो 81, यानी अंडर रूट के अंदर √3 इसका 5वां मूल जो आपको निकालने के लिए था, ये सबसे बड़ी संख्या होती। ठीक है, ये था मेथड, बेसिक मेथड था। वरना आपको क्या करना है क्वेश्चन में, जैसे यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया है तो आप इसको डायरेक्ट यहाँ पे से कर सकते हैं। कैसे, आपको पता है यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 20 है, तो आपने एलसीएम लिया। एलसीएम कितना आया, एलसीएम हमने देख लिया है कि इन जो बाहर हैं रूट के, उनका एलसीएम लिया आपने, तो एलसीएम 20 आया। ठीक है, पहले क्या है, रूट के अंदर 2 है ना, तो 2 लिखा आपने, 4 का भाग 20 में दे दिया, तो 4 पंजे 20। फिर 3 है, रूट के बाहर 5 है, 5 का भाग 20 में दे दिया, तो 5 चौको 20। फिर 6 है, रूट के बाहर 10 है, 20 में 10 का भाग दिया, तो 10 दूना 20। 15 है, रूट के बाहर 20 है, तो 20 में 20 का भाग 20। तो एक लाइन में आप सवाल को सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो ये पहले आप मेथड सीख लीजिए कि कैसे करके करना है, उसके बाद आप बाकी क्वेश्चनों को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, अब आपको तीसरा क्वेश्चन दिया है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन दिया है आपको, क्या है, वर्गमूल 2 रूट के अंदर 6 है, माने 3 का आपको छठवां मूल निकालना है, 4 का आपको घनमूल निकालना है, तीसरा मूल, और 5 का आपको चौथा मूल निकालना है। और क्या करना है, सबसे बड़ी छोटी संख्या इनको सॉल्व करके सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, तो मैंने क्या बताया, यहाँ पे रूट है, वर्गमूल है, सॉरी वर्गमूल है, तो यहाँ पे क्या होता है, जहाँ पे कुछ नहीं होता उसका मतलब यहाँ पे 2 है। ठीक है, तो आपको 2, 6, 3 और 4 का एलसीएम निकालना है। एलसीएम इनका 12 आएगा। ठीक है, एलसीएम इनका 12 आया, तो अब इसको क्या करना है आपको, जब इनका एलसीएम 12 आ गया, 2 का भाग देना है 12 में, 2 छके 12, 6 का भाग देना है 12 में, 6 दूना 12, 3 का भाग देना है 12 में, 3 चौको 12, 4 का भाग देना है 12 में, 4 3 12। ठीक है, 2 की घात 6 माने 64, 3 का स्क्वायर 9, 4 की घात 4 256, 5 का क्यूब 5 पंजे 25 पंजे 125। आपको निकालनी है सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या। सबसे बड़ी संख्या 256 है इनमें से, तो यानी ये सबसे बड़ी संख्या हो गई। सबसे छोटी संख्या कौन सी है इनमें, ये है, तो ये सबसे छोटी संख्या हो गई। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा, समझ में भी आ गया होगा। ठीक है, आज की क्लास का आपको चौथा क्वेश्चन दिया है, सबसे बड़ी संख्या आपको ज्ञात करनी है। ठीक है, मैंने क्या बताया आपको, रूट के बाहर जो संख्याएं हैं उनका आपको एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो इनका एलसीएम क्या आया, इनका एलसीएम आएगा 12। ठीक है, पहली संख्या क्या है, 4 है, ये 12 में इस 3 का भाग दे देंगे, 3 चौको 12। दूसरी संख्या क्या है, 6 है, जो बाहर है उसमें उसका भाग दे देंगे 12, इसमें जो एलसीएम आया है, तो 4 3 12। तीसरी संख्या 15 है, बाहर 6 है, उस 12 में उस 12 का भाग दे देंगे 6 में, मतलब 12 में भाग दे देंगे 6 का, तो 6 दूना 12। फिर चौथी संख्या 245 है, बाहर से 12 है, तो 12 का भाग 12 में देंगे, तो यहाँ पे 1 ही आएगा। ठीक है, तो 4 की पावर 4 यानी 256 हो गया। 6 का क्यूब 6 जगह 36 छके 216, 15 का स्क्वायर 15 15 की 225 हो गया, और ये 245 हो गया। ठीक है, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है इनमें, 256, यानी सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो गई, ये वाली हो गई। ठीक है, सबसे छोटी संख्या कौन सी है इनमें, 216 है, तो यानी सबसे छोटी संख्या ये हो गई। ठीक है,
अब अगर आरोही क्रम में लिखने को बोलता है तो आप वो कर पाओगे। अवरोही क्रम में लिखने के लिए बोलता है, अवरोही मतलब बड़े से छोटे की तरफ, ठीक है, और आरोही मतलब छोटे से बड़े की ओर, ठीक है। तो अगर इसको आरोही में लिखने के लिए बोलता है तो आरोही में लिखने के लिए क्या लिखते हैं आप, पहले आप 216 लिखते, 216 से बड़ा 225 है, 225 से बड़ा 245 है, 245 से बड़ा 256 है, ठीक है। तो अब 216 किससे आया था, इससे, तो आप इसको लिख देंगे, ऐसे में दिया होगा ऑप्शन। 225 कौन सा वाला है, 225 है ये वाली, माने √15 इनका पावर बाहर से 6। 245 और लास्ट में 256, तो यानी √4 का तीसरा मूल यानी घनमूल। तो ये क्या हो गई, आरोही क्रम में हो गया, माने छोटे से बड़े की ओर। ऐसे ही अवरोही क्रम में बोलता तो इसको आप उल्टा कर दो, पहले ये आ जाएगा, फिर ये आ जाएगा, फिर ये, फिर ये, ठीक है। तो आई होप ये क्लियर हो जाएगा, क्लियर हो गया होगा आपको, ठीक है। अब दूसरे टाइप के क्वेश्चन हम करते हैं, ठीक है। अब आपको यहाँ पर 2 सवाल दिए हैं, 4 की घात 12, 3 की घात 36 तथा 2 की घात 48 में सबसे बड़ी संख्या क्या है, या सबसे बड़ी संख्या इनमें से कौन सी होगी, ठीक है। जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछता है तो आपको ये ध्यान देना है, या तो आप इनका HCF निकाल दो, ठीक है। HCF जितना आएगा, सॉरी HCF जितना भी इनका आया उसमें उस HCF से पावर में भाग दे दो, ठीक है। या तो पहले आप इनमें से सबसे छोटी संख्या देखो, सबसे छोटी संख्या क्या है, 12 है, तो 12 से देखो, चेक करो कि भाग जा रहा है बाकी पावर में कि नहीं जा रहा है। 12 36 जा रहा है, 12 48 जा रहा है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, 12 से भाग दे देंगे तीनों में, तो 12 से भाग दिया आपने इसमें, तो 12 कम 12 1 हुआ। 36 में भाग दिया, कितना हुआ, 12 36। 48 में 12 का भाग दिया, 12 48, ठीक है। अब तो आसान हो गया ना आपके लिए इसको सॉल्व करना। तो 4 की घात 1 माने 4, 3 की घात 3, तो 3 3 9 3 27, 2 की घात 4 माने कितना हुआ, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। तो देखो सबसे बड़ी संख्या क्या है, सबसे बड़ी संख्या यानी 27, यानी 3 की घात 36, इन तीनों में सबसे बड़ी संख्या है, ठीक है। ऐसे ही आपको 6वां क्वेश्चन दिया है, आपने क्या करा, जो पावर है पावर को चेक किया आपने, ठीक है। इनका आप HCF निकाल दो। HCF माने ऐसी संख्या की जो ऐसी हाईएस्ट संख्या, ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या जिससे ये तीनों कट जाएं, ठीक है। तो देखो आपने चेक करा, HCF निकाल देंगे, या तो आप, तो HCF इनका 100 आएगा, या तो आप जो सबसे छोटी इनकी पावर है उससे चेक करेंगे कट रहे हैं कि नहीं कट रहे हैं, ठीक है। तो देखो 100 से कट रहा है तो 100 3 300, 100 से ये 100 दूना 200, 100 को 100 में भाग, ये 1 हो जाएगा। 2 की घात 3, 2 की घात 3 8, 3 की घात 3 का घात 2 9, 7 एकम 7। अब क्या निकालनी थी, सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या। तो सबसे बड़ी संख्या क्या है, 9 है, यानी सबसे बड़ी संख्या 3 की घात 200 है। सबसे छोटी संख्या 7 निकली है, यानी सबसे छोटी संख्या ये हो गई, ठीक है। तो आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब आपको 7वां क्वेश्चन दिया है, √27 - 25, 23 - 21, 19 - 17 और 13 - 11 में सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या आपको ज्ञात करनी है, ठीक है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, एक लाइन में इस क्वेश्चन को आप कर देंगे, ठीक है। केवल देख के ही इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। पहले आपने देखा, यहाँ पे देखो गैप देखा आपने, तो 2 का गैप है, यहाँ पे भी 2 का गैप है, यहाँ पे भी 2 का गैप है, यहाँ पे भी 2 का गैप है, ठीक है। अगर इसमें सबसे बड़ी संख्या बोलता है तो देखो देखने में सबसे बड़ी कौन सी लग रही है, ये, ठीक, और सबसे छोटी कौन सी लग रही है, ये, क्योंकि इसमें 27 सबसे बड़ा है, इसमें 11 है, मतलब 13 - 11 है, तो ये क्या है, देखने में सबसे छोटी लग रही है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, जब बोलता है सबसे बड़ी, जब कि बीच में माइनस है, ये भी ध्यान रखना है कि बीच में माइनस है, तो जो सबसे छोटी दिख रही है संख्या ये क्या हो जाएगी, सबसे बड़ी, ठीक है, ये सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी, ठीक है। और जो संख्या सबसे बड़ी दिख रही है ये क्या हो जाएगी, सबसे छोटी संख्या हो जाएगी, ठीक है। पर अगर क्वेश्चन में सबसे बड़ी सबसे छोटी बोला था तो आपको पता चल गया कि ये सबसे बड़ी है और ये सबसे छोटी है। परंतु अगर क्वेश्चन को बदल दे, √27 + 25, अब प्लस कर दिया अगर उसने, ठीक है, तो तब आप क्या करेंगे, √19 + √17 और इधर √13 + √11 अगर ऐसे दे दिया, और इसमें बोल दे कि सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तो आपने देखा कि बीच में प्लस है,
तो यानी जो सबसे बड़ी है वो सबसे बड़ी ही होगी, ये सबसे बड़ी हो जाएगी। जब क्या है, बीच का चिन्ह प्लस है और ये हो जाएगी सबसे छोटी। ठीक है, तो आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है।